इलेक्शन की राम राम, जयप्रकाश शर्मा मेरा नाम और चुनावी मूड बताना भी मेरा काम। देखिए, इलेक्शन की राम राम का शो चला था नोएडा से, जो गेटवे ऑफ यूपी माना जाता है, यानी दिल्ली से एंट्री नोएडा में होती है। और ये सफ़र अब आप पहुंचा है आखिरी पड़ाव पर। हम पहुंच गए हैं नेपाल में। जी हाँ, नेपाल पहुंच गया हूँ मैं। इलेक्शन की राम राम शुरू की नोएडा से और पहुंच गया हूँ मैं नेपाल। ये नेपाल है और ये भारत की सीमा। तो मैं सीमा पर हूँ, इधर भारत की एंट्री है और इधर नेपाल है। और देखिए, अब चुनाव भी आखिरी पड़ाव पर आ गया है। 7वें चरण की वोटिंग होगी और मैं महाराजगंज पहुंच गया हूं। महाराजगंज आपको बता दें सोनौली बॉर्डर पर है। महाराजगंज बहुत महत्वपूर्ण सीट है। महत्वपूर्ण सीट इसलिए क्योंकि यहाँ पर दो चौधरियों की लड़ाई है। पंकज चौधरी केंद्रीय मंत्री हैं, मोदी सरकार में मंत्री हैं, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री हैं। पंकज चौधरी लगातार 2014-2019 से सांसद बनते आ रहे हैं और अब तीसरी बार फिर से बीजेपी ने उन पर भरोसा जताया है। इस बार उनका मुकाबला यहाँ सपा कांग्रेस गठबंधन से है, बीएसपी के अलग यहाँ उम्मीदवार हैं। लेकिन क्या है माहौल, ये आपको नेपाल बॉर्डर से हम शुरू करेंगे, भारत के अंदर चलेंगे और लोगों से चुनावी मूड समझेंगे। और देखिए, यहाँ लोगों की आवाजाही कैसे होती है, वहाँ चेकिंग होती है। ये लोग आना जाना, क्योंकि नेपाल से कोई पासपोर्ट या वीजा की लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्या है, महाराजगंज लोकसभा सीट का बॉर्डर पर ही चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित त्रिपाठी हैं, अमित से जानेंगे। अमित, हम नेपाल बॉर्डर पर हैं और हमारा इलेक्शन की राम राम का शो गेटवे ऑफ यूपी से कहा जाता है, नोएडा गाजियाबाद, वहाँ से शुरू हुआ और आखिरी पड़ाव पर आ गए। क्या माहौल लग रहा है महाराजगंज? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि ये जो शो है जो नोएडा से चला हुआ था और ये भारत नेपाल का जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है सोनौली, इस वक्त हम लोग मौजूद है और यहाँ पे आ गया। और जो 7वें चरण में चुनाव होना है, महाराजगंज का आखिरी चरण में चुनाव होना है, उसको लेके जो गर्मी का माहौल है, एक तरफ गर्मी का माहौल है, उसके बाद इलेक्शन का भी माहौल बहुत ज्यादा गर्म हो गया। और कहीं ना कहीं जो महाराजगंज जो भारत नेपाल सीमा से सटा हुआ जिला है, वो काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। और इसका फर्क जो है वो नेपाल में भी इसका इंतजार रहता है, क्योंकि नेपाल के लोग, जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल का कई दौरा किया, लुम्बिनी यही बगल में, वहां का दौरा किया, तो इस चुनाव को लेकर नेपाल के लोगों में भी इसका इंटरेस्ट है। लोग वहां पे जानना। महाराजगंज में मुकाबला किस किस के? बिल्कुल, दो चौधरियों के बीच मुकाबला है। एक तरफ जहां पर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी हैं, जो लगातार 9वीं बार जिनके ऊपर भाजपा ने विश्वास जताया है और 6 बार के सांसद रह चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं बीरेन चौधरी, जो फरंदा विधानसभा के इस समय कांग्रेस के विधायक हैं, उनसे है काफी कांटे की टक्कर है। और कहीं ना कहीं दो चौधरी, बीएसपी के वो यहाँ पर मुस्लिम कैंडिडेट को यहाँ पर उतारा है, लेकिन उनका उतना इम्पैक्ट नहीं देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जो लड़ाई है वो सीधे स्टेट फॉरवर्ड चौधरियों के बीच हो गई है। चौधरियों के बीच की लड़ाई है। हमारे समीकरण बताएं हमारे सहयोगी ने। चलिए, लोगों से चुनावी मूड समझेंगे, नेपाल के लोगों से जान लेंगे कि आखिरकार क्या है। भैया, कहाँ से आप? नेपाल से हूँ। नेपाल से? अब भारत में चुनाव चल रहे हैं? हाँ, चल रहे हैं। क्या लग रहा है, मोदी जी बनेंगे प्रधानमंत्री? मोदी जी इस बार निकलेंगे लग रहा है। इस बार हार जाएंगे। हार जाएंगे? हार जाएंगे। भैया, नेपाल के लोग कह रहे हैं ऐसे? हाँ, कह रहे हैं। अरे भैया, ये नेपाल के भैया ये कह रहे हैं हार जाएंगे। आप कहाँ से चाचा? हम सर टीपी के रहने वाले हैं, काम करते हैं। आप नेपाल के? नेपाल के भी है, इंडिया भी है सर, दोनों को बॉर्डर। हाँ सर। क्या लग रहा है, मोदी जी आएंगे जाएंगे? वो तो जाएंगे सर, पक्का है। अच्छा, हाँ। प्रधानमंत्री बनेंगे? नहीं बनेंगे अब इस बार नहीं बनेंगे भैया, लोग कह रहे हैं। आप कहाँ से भैया? नौतनवा से। नौतनवा से। नौतनवा में क्या माहौल है चुनाव का? चुनाव का हाँ, पंजा जीत रही है। पंजा? और साइकिल? हाँ, साइकिल पूरे या बम्पर हाथी? से जीत रही है। अच्छा, पंजा कांग्रेस के खाते में। बाबू जी, आप कहाँ से? बाबू जी गोरखपुर। गोरखपुर से। तो गोरखपुर नेपाल जा रहे हैं क्या? हाँ, कुछ काम कर। हैं? नेपाल जा रहे हैं। क्या माहौल लग रहा है, बीजेपी आ रही है? आ गई, बन गए पीएम समझिए। मोदी जी हैट्रिक? बन गए। हैट्रिक लग जाएगी। मोदी जी 400 पार। 400 पार। आप कहाँ से? संत कबीर नगर। अच्छा, लग रहा है मोदी जी आएंगे? 100% मोदी जी आएंगे 100%। लिख के दे दें, लिख के ले लीजिए भैया। लिख के ले लीजिए, 100% मोदी जी आएंगे। गुड मोदी। तो मोदी जी उधर नेपाल से तो आवाज आई कि नहीं आएंगे मोदी जी? नहीं, कौन कह रहा है? गलत आवाज सुन रहे हैं। ये गलत आवाज है। कौन आएगा उसके बाद? कौन आएगा आप बताओ? कोई है ऑप्शन में? कोई ऑप्शन में नहीं। हीरो होता है सर। हीरो? किसको बिठाएंगे विपक्ष में? बैठने लायक कौन है? कोई नहीं है। कोई नहीं है। चलिए, तो लोगों से हम चुनावी मूड समझ रहे हैं। ये नेपाल और भारत का बॉर्डर है और यहाँ हो रही है इलेक्शन की राम राम। आपको पता है चुनाव है यहाँ, मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे? हाँ, बनेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे। मोदी जी बनेंगे। आप मोदी जी बनेंगे? नेपाल के लोग मान रहे हैं? मान रहे। ये नेपाल के लोग हैं, इनसे मैं पूछ रहा हूँ कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे। चलिए चाचा,
नेपाल जा रहे हो? नेपाल जा रहे हैं। अब मोदी जी इलेक्शन चल रहा है, पता है आपको? हाँ, एक तारीख को। हाँ, मोदी जी लग रहा है ठीक काम कर रहे हैं भारत के लिए। भारत के लिए कर रहा होगा, गरीब बेरोजगार तो मर रहा है ना। अच्छा, मोदी जी बन जाएंगे प्रधानमंत्री? नहीं, अभी भाई बन नहीं सकता, अभी मालूम नहीं। अच्छा, नहीं तो भारत के बारे में क्या सोचते हैं लोग वहाँ नेपाल में? मोदी अच्छा नहीं किया है, हिंदू मुस्लिम लड़ा रहा है ये कह रहे हैं। जी। चलिए, तो इलेक्शन की राम राम का सफर चल रहा है भारत नेपाल बॉर्डर पर, और ये महाराजगंज सीट पर हम बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ नेपाल के तमाम लोग हैं और उनसे हम जानेंगे। सर, नेपाल के हैं आप भी? जी सर। जी सर। सर, भारत में चुनाव चल रहे हैं, जी। क्या कह रहे हैं नेपाल की जनता, क्या कह रही है? चुनाव तो अच्छी बात होना चाहिए। अच्छा, तो नेपाल के लोग चाहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से बने? जी जरूर, हैं? मैं तो चाहता हूँ नरेंद्र मोदी बने, बने। इंडिया के लिए अच्छी चीज़ है। तो काम कर रहे हैं, आपको लग रहा है मोदी जी ठीक कर रहे हैं? देखते रहो, कर रहे हैं, अच्छा, कर रहे हैं। कोई आपत्ति विपद नहीं है यहाँ पे। हाँ, मेरे हिसाब से आज तक कोई दंगा फसाद देखा नहीं मैंने। हमारे लिए तो हम अच्छे सपोर्टिंग में है। मैं देखिए- वोट तो नहीं देता हूँ, मगर सपोर्टिंग में हूँ। सपोर्टिंग में। जी सर। देखिए, वोट तो दे नहीं सकते क्योंकि नेपाल के हैं, लेकिन सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट जरूर। इलेक्शन की राम राम है, नेपाल के लोगों का मूड जान रहा हूँ मैं, बॉर्डर पर हूँ। सर, आप भी नेपाल से हैं? नहीं, इंडिया से। इंडिया से। आप नेपाल से? जी। देखिए, ये इंडिया से है, नेपाल के हैं। इंडियन क्या सोच रहा है? मोदी। मोदी। और नेपाल का आदमी? नहीं, हम तो नहीं चाहते मोदी जी। अच्छा, ये तो कह रहे हैं पड़ोसी देश आपका मना कर रहा है। मोदी जी के राज में नेपाल में इस समय भयंकर अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है। तो नेपाल की? नेपाल की। हाँ। नेपाल डिपेंड तो इंडिया के ऊपर ही है, सारा चीज इंडिया से ही जाता है। हाँ। अभी हमारे वहाँ तो ये भी कहते हैं लोग, एयरपोर्ट बना है इतना बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बगल में लुम्बिनी है, हाँ। भारत की वजह से वो नहीं संचालन में आ रहा है। हाँ। तो आप नहीं चाह रहे हैं कि बने प्रधानमंत्री? ना, इधर महाराजगंज में क्या लग रहा है आपको, कमल खिलेगा? हमारा कमल की लड़ाई है, कमल लड़ाई। सुनने में जो आ रहा है यहाँ पे। यहाँ कमल खिल जाएगा? बहुत आराम से। पंकज चौधरी जीत जाएंगे? बहुत आराम से। पंकज चौधरी हैं। बहुत आराम। देखिए, ये नेपाल के हैं, वो भी नेपाल के हैं। इधर क्या लग रहा है, यहाँ पंकज चौधरी जीत जाएंगे क्या फिर से? इसके बारे में नहीं मालूम। अच्छा, इसके बारे उतनी जानकारी ज्यादा नहीं मालूम है, जो जानकारी था वही बोल दिया। कांटे की टक्कर है उधर। देखिए भैया, आपका नाम क्या है? संतोष। आप भी नेपाल के ही हो? नहीं, हम इंडिया के हैं। इंडिया के? जी। अच्छा, तो मतलब यहाँ रहते हो? नौतनवा में रहते हैं। नौतनवा रहते हो? जी। लेकिन हो तो पीछे से नेपाल से? हम पर मूल तो हम लोग नेपाली के नेपाल पहले। के, हाँ, भूलते ही तो पूछ रहा हूँ। हाँ। क्या सोच रहे हैं नेपाल के लोग? बीजेपी नेपाल- आनी चाहिए नहीं? बीजेपी आनी चाहिए मेरी समझ से तो। मोदी जी? पक्का मोदी जी आनी चाहिए। दुकान मालिक मना कर रहे हैं तुम्हारे? नहीं तो वो उनका अपना विचार है, अपना उसके लिए विचार। दूसरे का विचार को हम नहीं कर सकते नहीं कर कुछ। सकते। हम अपना विचार से मोदी आना चाहिए। मोदी जी ठीक काम कर रहे हैं मतलब इंडिया के एकदम लिए? एकदम ठीक काम करे इंडिया के लिए। और नेपाल के लिए? नेपाल के लिए हम नहीं बता सकते उसके। नेपाल के लिए क्योंकि ये मूलतः नेपाल के, लेकिन यहाँ इंडिया में आके इंडिया बस में गए। नहीं, बहुत पहले से बैठे हम लोग। चलिए, लोगों से पूछ रहे हैं, लोगों से चुनावी मूड को समझ रहे हैं और जान रहे हैं कि आखिरकार क्या माहौल है। इधर भाई साहब खड़े हैं। सर, आप कहाँ से? सनौली का रहने वाला हूँ। अच्छा, तो चुनाव चल रहे हैं सर, जी जी जी। क्या माहौल लग रहा है इस बार? माहौल ठीक है, बीजेपी आ रही है, जा रही है? आनी चाहिए। आनी चाहिए। अच्छा, अब नेपाल की तरफ हम बॉर्डर पे ही खड़े हैं, तो नेपाल के लोगों का क्या मूड है? अब नेपाल का मूड हम लोग कैसे बता सकते मतलब चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं इधर। हैं? जी। हाँ, तो लगता है कि उनका मन में है कि प्रधानमंत्री मोदी बने फिर से। हाँ हाँ हाँ, अच्छा, तो यहाँ पंकज चौधरी जीत जाएंगे? उम्मीद है, पंकज चौधरी जीत जाएंगे, उम्मीद है। उम्मीद है। देखिए, हम लगातार लोगों से चुनावी मूड जान रहे हैं। इधर भैया खड़े हैं। सर, क्या लग रहा है इस बार? देखिए, मोदी जी आना चाहिए। बन जाएंगे प्रधानमंत्री? बन जाएंगे। इधर कमल खिल रहा है? हाँ, खिल रहा है, खिल रहा है। महाराजगंज में? हाँ, महाराजगंज में कमल खिल रहा है। चलिए सर, क्या कोई अर्जेंट मैसेज? नहीं नहीं सर। सर, चुनाव था तो मैं सोचा कि नेपाल बॉर्डर पे बात कर लूं लोगों से। जी जी जी, क्या बताइए। लग रहा है, मोदी जी आ रहे हैं या जा रहे हैं? जी जी, पक्का आ रहे हैं, पक्का 100%। हाँ हाँ, एकदम। जीत जाएंगे मोदी? सर हम बाहर से आए हैं, आइडिया नहीं है, यहाँ का नहीं आइडिया, वैसे तो आ रहे हैं आप कहाँ से? लखनऊ से। लखनऊ? हाँ, तो लखनऊ हो तो यूपी के यार। हाँ आ रहे हैं, हम तो कह तो रहे हैं आ रहे हैं वो, अच्छा, हम तो कह रहे हैं 100% आ रहे हैं। 100%। तो देखिए, ये खास शो चल रहा है इलेक्शन की राम राम का सफर। आपको बता दें, ये यहाँ से अब एंट्री करेंगे तो आप नेपाल में चले जाएंगे, और हम जहाँ बात कर रहे हैं ये बॉर्डर पर हम लोगों से बात कर रहे हैं कि आखिरकार चुनावी मूड क्या है उधर लोगों से। आप कहाँ से हो? सनौली से ही है। सनौली से ही है। चुनाव चल रहे हैं अब? हाँ, चुनाव तो चल इसका लग रहा है माहौल? अभी तो कोई डिसीजन नहीं है यहाँ पे। आपने नहीं लिया अभी डिसीजन? नहीं, अभी कोई डिसीजन नहीं। मोदी जी ठीक काम कर रहे हैं या नहीं? ठीक ही है काम, और ठीक तो काम ठीक कर रहे हैं? हाँ, काम ठीक कर रहे हैं। उनका काम ठीक बोल रहा है? हाँ ठीक है, अच्छी बात है। फिर से जीत जाइए और बीजेपी सरकार? हाँ, जीतेंगे श्योर। भैया इधर कह रहे हैं कि जीत जाएंगे बीजेपी। इधर देखिए सर, सर आप तो नेपाल से हैं?
हाँ नेपाल से। हाँ नेपाल से। नेपाल से सर चुनाव है अब इंडिया में। चुनाव तो होगा, है चुनाव, लेकिन अभी तो नहीं है ना। हाँ। नहीं तो अब आपको लग रहा है कि मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे? 50-50। अरे 50-50। तो नेपाल के लोग क्या चाह रहे हैं? हम क्या बोले यार, राजनीति को उसमें थोड़ा सा नहीं मतलब कि इंडिया जैसे पड़ोसी देश का फर्क होता है ना। नहीं, मोदी सरकार अच्छा काम कर रहा है। अच्छा लेकिन कर फिर भी अभी क्या करें, अब ज्यादा हो गया ना, 10 साल हो गया। 10 साल हो अभी गए। थोड़ा जो दूसरे को चांस देना चाहिए ना। चांस देना चाहिए। देखिए लोगों से मेरी चुनावी राम राम चल रही है, लोगों से इलेक्शन का माहौल समझ रहा हूँ, और खासकर मेरी कोशिश है कि नेपाल के लिए। आप कहाँ से भैया? अच्छा चलिए उधर दूसरी तरफ चलते हैं, लोगों से समझेंगे कि आखिरकार क्या है माहौल इधर। देखिए कुछ लोग जा रहे हैं, उनसे हम समझेंगे कि आखिरकार। चलिए सर से बात करता हूँ। सर नेपाल से? नहीं अभी। सर चुनाव है इंडिया में अब, चुनाव चल रहे हैं इंडिया में, क्या बोलना पड़ेगा? क्या मोदी जी लग रहा है प्रधानमंत्री बनेंगे? नेपाल के लोगों को लग रहा है? हाँ डेफिनेटली। मैडम लग रहा है मोदी जी बन जाएंगे? हाँ बन जाएगा। बन जाए? हाँ। नहीं ठीक काम कर रहे हैं भारत के लिए। बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत अच्छा। बहुत ऑनेस्टी है, एक करप्शन में जीरो है। तो नेपाल के लोग चाहते हैं कि बने प्रधानमंत्री मोदी। नेपाल के लोग चाहेंगे मोदी जी प्रधानमंत्री बने? चाहेंगे। हैं? हाँ। चलिए चाहेंगे लोगों से, ये चुनावी मूड को समझ रहे हैं। उधर लोगों से हम जा रहे हैं, उधर कुछ दुकानें। सर चुनाव चल रहे हैं महाराजगंज में, क्या माहौल है? यहाँ तो वही भाजपा का ला रहा है आ जाएगा एकदम, हर जगह भाजपा पंकज चौधरी जीत जाएंगे एकदम 100%। 2 लाख 3 लाख ऊपर जाएंगे उससे। हैं? इस बार से बाहर जा रही है, फिर से बीजेपी? बीजेपी आ रही है। और पंकज चौधरी आ रहे हैं। आ रहे हैं? हाँ जी, आ रहे हैं या जा रहे हैं? आ रहे हैं। नहीं, तो आपको लग रहा है कि काम किया ग्राउंड पर इन लोगों ने? जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण भैया। हाँ, क्या लग रहा है? लग तो वही रहा है कि बस बीजेपी आनी ही है, बीजेपी आनी है, बस कंफर्म है ये। कंफर्म है? हाँ जी सब कंफर्म है। फिर से मोदी जी लौट जाएंगे? बस बिल्कुल आएंगे, इसमें कोई दुरा है ही नहीं। पंकज चौधरी को वोट नहीं दे रहे हैं हम लोग, मोदी जी को दे रहे हैं। बीजेपी की वजह से जो भी आ रहा है ना उसने वही जैसे जा ये रहा बॉर्डर का इलाका, आपको लगा कि यहाँ विकास हुआ है? है। बिल्कुल हुआ है, हर जगह हुआ है नहीं विकास तो बहुत हुआ है। हो रहा है, हो भी रहा है, चल रहा है। हमने देखा। मतलब मोदी जी ठीक काम कर रहे हैं। ये सब की रोड बन रहा है, विकासित है। तो चलिए इलेक्शन की राम राम का सफर हमने आपको बता दें महाराजगंज लोकसभा सीट पर किया, और ये हमारा मकसद था कि जो नेपाल के लोगों से भी चुनावी मूड जाना, क्योंकि हम आपको फिर बता दें कि भारत और नेपाल सीमा पर हैं। इधर भारत में हम खड़े हैं, वहाँ नेपाल से हमने शो की शुरुआत की, और अब अलग अलग हिस्सों में चलेंगे, दूसरे इलाकों में भी लेकर चलूंगा इलेक्शन की राम राम के सफ़र को, और लोगों से जानेंगे कि बीजेपी आएगी या जाएगी, यहाँ क्या माहौल है। और नेपाल के लोगों ने तो बताया कि कुछ लोग चाहते हैं प्रधानमंत्री बने, कुछ लोग चाहते हैं कि ना ही बने प्रधानमंत्री मोदी। तो ये हमने चुनावी मूड महाराजगंज का बताया। तो चलते हैं और भी इलाकों में और करते हैं लोगों से इलेक्शन की राम राम। तो इलेक्शन की राम राम का सफर जगह जगह चल रहा है हमारा महाराजगंज के अंदर, और हम फरेंदा विधानसभा में हैं। आपको बता दें, जिस तरह हम जिक्र कर रहे हैं पहले कि ये बहुत महत्वपूर्ण लोकसभा सीट है, क्योंकि यहाँ से केंद्रीय वित्त मंत्री यहाँ पंकज चौधरी का चुनावी क्षेत्र है। क्या माहौल है अब देखिए, हम फरेंदा में यहाँ चाय की दुकान पर लोगों से चुनावी बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार बीजेपी आ रही है कि जा रही है। सर चाय पी रहे? जी जी। गर्मी में चाय? अरे चाय, सर लस्सी पीनी चाहिए। लस्सी की दुकान है ना, हम लोग बैठ के सब लोग चाय पीने आ गए। गर्मी से गर्मी काट रहे हो? गर्मी नहीं, चुनाव का माहौल वैसे ही गर्मी है। चुनाव की गर्मी किधर है? गर्मी देखिए पूरा देश एक ही तरफ है, मोदी की तरफ है। कमल खिल जाएगा? कमल खिला, पूरा खिल रहा है। जीत जाएंगे पंकज चौधरी? 10 लाख पार 10 लाख पार 10 लाख? हाँ हाँ 10 लाख यार, पार। इतना मत बोलो यार। अरे भाई 7 लाख कुछ हजार पिछली बार पाए थे, इस बार तो माहौल पूरा पक्ष में उनके है। प्रत्याशी भी एकदम समझ लीजिए डमी हो गया उनके विपक्ष में। यानी 10 लाख वोट मिल जाएंगे? हाँ 7 लाख से ज्यादा नहीं 7 लाख कुछ हजार पिछली बार ही पाए। चाचा सही कह रहे हैं? जी जी, मैं क्या कहा इन्होंने? ये 10 लाख से ऊपर जीतेंगे। अच्छा 10 लाख जी मिल जाएंगे इनको? पांचों विधानसभा मिलाकर 10 लाख रुपया, 10 लाख हो जाएगा। अच्छा बीजेपी आ रही है जा रही है? बीजेपी आ रही है। कितना? बीजेपी 400 पार जा रही है। 400 पार। और यूपी में? यूपी में सारी की सारी सीटें बीजेपी जीती। 80? सर ज्यादा दे दिया आपने। 80 आ जाएंगी? देखिए मोदी की गारंटी है?
80 आएंगी। जी, ये देश पूरा मोदी की गारंटी के साथ है। उत्तर प्रदेश में योगी जी के कार्यों के नाते, मोदी जी के कार्यों के नाते ये भारतीय जनता पार्टी का 80 की 80 सीटों पर कमल खिलने जा रहा है। हम प्रचंड बहुमत के साथ अब की बार 400 पार के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। अखिलेश जी, आप सुन रहे हैं महाराजगंज की जनता क्या कह रही है? कन्नौज और मैनपुरी भी हार रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं 80। बिल्कुल, अब की बार वो हार रहे हैं, उनकी जमानतें जब्त होंगी और कन्नौज और मैनपुरी। बेरोजगारी एक मुद्दा नहीं है? आप युवा हैं, बेरोजगारी एक मुद्दा नहीं है? नहीं, कहाँ बेरोजगारी है? जिनके अंदर प्रतिभा है वो रोजगार लेके आ रहे हैं ईमानदारी से। हमारे यहाँ अब वो व्यवस्था नहीं है हमारी सरकार में कि केवल मैनपुरी, सैफई, इटावा के लोग नौकरी पाएंगे। हमारे यहाँ अगर प्रतिभावान गरीब का बेटा है तो वो भी नौकरी लेके आ रहा है अपनी प्रतिभा के दम पर। किसी की पैरवी की जरूरत नहीं, किसी प्रकार के प्रलोभन की जरूरत नहीं, किसी प्रकार के पैसे की जरूरत नहीं, अपनी प्रतिभा के दम पर नौकरी लेके आ रहे हैं। चलिए, चाहे चुनाव और चर्चा चल रही है, लगातार लोगों से पूछ रहे हैं कि बीजेपी आ रही है, जा रही है? जी, जा रही है, आ रही है बीजेपी आ रही है। बीजेपी आ रही है। युवा नाराज बताए? नहीं, बीजेपी आ रही, युवा एकदम सही है। और देखिए, मैं यहाँ अपने वार्ड का छोटा सेवक हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि मोदी जी की जो गारंटी है उस गारंटी पे वो कायम है। एक छोटे से वार्ड में 225 आवास का टारगेट उन्होंने दिया और पूरे नगर पंचायत में लगभग 4000 आवास देने का काम किया। तो इससे बड़ा मोदी जी क्या करेंगे? 500 वर्ष के बाद राम मंदिर का उन्होंने इतना बड़ा काम किया। अब हम लोग अगर मोदी जी को वोट ना दे तो हम लोग को इस देश में रहने लायक नहीं है। अब मैं सबसे कहता हूँ कि आप लोग एकजुट होकर मोदी जी की सरकार बनाए और मोदी जी को जिताएं। पंकज चौधरी बन रहे हैं सांसद? जी, सांसद बन रहे हैं। महाराजगंज के सांसद पंकज चौधरी 10 लाख वोट से जीतने जा रहे हैं निश्चित रूप से। महाराजगंज की जनता जिताने जा रही है। अच्छा जी, वजह क्या लग रही है आपको? महाराज, जो व्यक्ति विधानसभा को नहीं चला सकता वो लोकसभा को कैसे चला? महाराज, फरेंदा विधानसभा की जनता वीरेंद्र चौधरी जी से दुखी है। निश्चित रूप से अल्पसंख्यकों का कहीं भी सम्मान का हनन इस मोदी सरकार में नहीं होने का काम किया। कहीं बता दीजिए, किसी भी सांप्रदायिक दंगा जब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तो 200 दंगा इसी देश के अंदर हुआ करता था और 2-2 हज़ार लोग मारे जाते थे। आज बता दीजिए, सांप्रदायिक दंगा पूरे देश के अंदर कहीं हुआ हो तो मैं सामाजिक जीवन से सन्यास लेने